राणा साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये कहना है कि बलूचिस्तान में जो अस्करियत पसंद हैं उनसे भी बात करने का सोच रहा हूँ। यानी माजी की हुकूमतों ने उन्हें नज़रअंदाज किया, उनके खिलाफ तहरीकें चलाईं, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म उनके बारे में सोच रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? और बलूचिस्तान की तरक्की को लेकर CPEC से मंसूब जो है, आने वाले दिनों में इक़दाम क्या होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, एक तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में अपनी धुआंधार और ऐसी तकरीर जिसने पाकिस्तान के हर शख्स के दिल में दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए एक जगह बना दी। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर तकरीर, बड़ी जामिया तकरीर। मुझे लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बहुत से अहम फ़ैसले कर चुके हैं। पाकिस्तान के अदारे और वज़ीर-ए-आज़म साहब दोनों बहुत अहम फ़ैसले कर चुके हैं। पहले अमेरिका को ललकारा, भारत को ललकारा, वाज़ेह कह दिया कि हमने अड्डे नहीं देने। हर पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया, हर अपोजिशन जमात ने भी, अगर तारीफ़ नहीं की तो तनकीद भी नहीं की। या सर, ये एक बहुत बड़ी चीज़। अब बलूचिस्तान महरूमी का शिकार, बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए, ये बहुत सी चीज़ें थी। और भारत का सबसे बड़ा टारगेट क्या था कि बलूचिस्तान के अंदर से लोगों को तैयार किया जाए, बलूचिस्तान के अंदर अपनी दहशतगर्दी फैलाई जाए, बलूचिस्तान के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई जाए, बलूचिस्तान के अंदर लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ बज़न किया जाए, बलूचिस्तान के अंदर जो है अक्सरियत पसंदियाँ, अलहदगी पसंदियाँ, जो भी आप कह लें, उन तहरीकों को सपोर्ट किया जाए। और बलूचिस्तान, ये आपको पता कुलभूषण यादव कहाँ से मिला, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करता था? भारत सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करता है, सबसे ज़्यादा जो उसका टारगेट है वो बलूचिस्तान था ना, वहीं से उसे मिलते थे। तो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जहाँ जिस तरह वहाँ जाकर एक बड़ी ज़रूरतमंदाना इक़दाम किया कि ये माना कि हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हमने भी बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं दी, बलूचिस्तान पे तवज्जो देनी चाहिए थी। इससे उनका कद छोटा नहीं हुआ बल्कि कद बढ़ा यासर। और उस दूसरी बात कि अब बलूचिस्तान, मेरी कई बलूचिस्तान के बड़े अहम लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जनाब वज़ीर-ए-आज़म के आज के टूर के बाद 3 चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई। एक, बलोचियों को ये एहसास हो गया है मज़ीद कि जी हम पाकिस्तान का हैं, पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान के लिए जिएंगे मरेंगे, हुकूमत हमारा साथ देगी। दूसरा, उसने कहा कि CPEC के हवाले से जो खदशात थे, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों का प्रोपेगेंडा था, जो भारत जिसे रोकना चाहता था, जो भारत की कोशिश थी, आज वो भी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई और CPEC का दोबारा हर चीज़ सामने आ गई। इस तरह उन्होंने कहा जी खुशहाली आने लगी है बलूचिस्तान में। और आखिर में उन्होंने कहा जी हमारे कुछ लोग या सर ये ज़हन में रखिएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल क्लियर इशारा दिया है कि वो लोग जो भटक गए हैं, एक वो हैं जो टिपिकल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाह रहे हैं, जिन्हें जो इंडिया के मुकम्मल एजेंट बन चुके हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं, जो पाकिस्तान के अहम अदारों के ऊपर हमलों में मुलव्वस हैं। एक वो लोग हैं, एक वो हैं जिन नौजवानों को गलत बुनियाद पर, गलत फहमी की बुनियाद पर झूठा प्रोपेगेंडा करके अपने में ये शामिल करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म उनको वापस लाना चाह रहे हैं, उनको कौमी धारे में लाना चाह रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान की पाक फ़ौज ने वहाँ पर बहुत किया, आपको याद होगा कि पाकिस्तानी परचम पकड़े लोगों ने पहाड़ों से नीचे उतर के उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने अपना असला वापस किया। अब कुछ और अहम मेरे पास इतला ये हैं यासर कि कुछ बहुत बड़े ग्रुप जो हैं, बहुत बड़े ग्रुप, ये आपको मैं ब्रेकिंग दे दूं, वो कौमी धारे में आना चाहते हैं। सही, उनके साथ मुज़ाकरात तकरीबन हमारे अहम अदारों के मुकम्मल हो चुके हैं। वो ग्रुप जो हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था भारत की खुफिया एजेंसियां, रा, मोसाद, NDS और एक और हमारा हमसाया मुल्क है उसकी एजेंसी, ये उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, उन पर काम कर रहे थे, उन पर इन्वेस्ट किया जा रहा था, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। उन ग्रुपों को जब हकीकत का इल्म हुआ और हमारे अहम तरीन अदारों में इसने रोल अदा किया, तो अब वो ग्रुप जो है कौमी धारे में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। जब वो ग्रुप कौमी धारे में आएंगे तो पाकिस्तान में आपको एक नक्शा तब्दील होता नज़र आएगा, क्योंकि उसमें चंद एक ऐसे नाम हैं कि अभी हम सामने इसलिए नहीं ला सकते कि खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वो फैसला कर चुके हैं कि वो कौमी धारे में आएंगे और वो आकर ऐसे इंकशाफात करेंगे कि भारत जो है वो मज़ीद नंगा हो जाएगा। भारत की दहशतगर्दी, रा की दहशतगर्दी, मोसाद की दहशतगर्दी, NDS की दहशतगर्दी क्लियर होकर सामने आ जाएगा। और ये भी वो खुद लोग कहेंगे कि भारत के किस किस शहर में, अफ़गानिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ पर, किस किस और मुल्क में और अरब रियासतों में से किस जगह पे किसको किस जगह बुलाया जाता है,
किसको बुलाकर कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ पैसा दिया जाता है, यहाँ पर किन किन NGOs के जरिए किन किन से राब्ते किए जाते हैं, किस तरीके से पैसे जाते हैं। या सर एक और खौफनाक आपको चीज़ बता दूँ, चूँकि वज़ीर आज़म ऐसे नहीं बोले, वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं तो सारी तैयारी करके गए थे। और भाई पाकिस्तान के अंदर तो इतना खौफनाक भारत खेल खेल रहा था कि हमारे अहम अदारों ने उसे बेनकाब किया। और मैं आपको एक और बता दूं, जिस तरह बलोचिस्तान से बहुत बड़े ग्रुप जो है कौमी धारे में आ रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। उन लोगों की जो सहूलतकार के साथ साथ इन्वेस्टर थे, पैसा इन्वेस्ट किस तरह करते थे, कौन हवाला करता था, कौन किस तरह करता था, बलोचिस्तान के अंदर कितना पैसा किसको मिलता था, सिंध में कितना पैसा किसको मिलता था, ये सारा कुछ जो है वो जल्द बेनकाब हो रहा है। और ये वज़ीर आज़म का ऐलान के बाद अगले आप मैक्सिमम 15 से 20 दिन या 1 महीने में आप देख लेंगे कि कौमी धारे में जो बड़े ग्रुप आ रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे नाम होंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। और उसके बाद मायूसी किसको होगी। भारत आज आपको पता है कि आज वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद भारत के अंदर तो सफ़े मातम बिछा हुआ है। भारत वहाँ जो बलोचिस्तान और CPEC के हवाले से ख्वाब देख रहा था, जो कुछ और करने जा रहा था, उसको तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल उनके तमाम ख्वाब जो हैं उनको चिकनाचूर कर दिया। उनका तो बिल्कुल उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। ये चलें मैं यासर एक और आपको ब्रेक दे दूँ। एक अहम सियासी घराना जो बलोचिस्तान में बड़ी अहमियत रखता है, जो हमेशा एंटी पाकिस्तान उनके हवाले से उनकी बातें, एंटी पाकिस्तान भी कह सकते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी बातें सुनी जाती थी, वो भी अपना रवैया चेंज कर रहे हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। समझ ठीक है। 4, 5, 6 बड़े वहाँ पे घराने हैं, उसमें से एक घराना जो है वो भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उन तक पहुँच चुकी हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन किसको किस तरह इस्तेमाल कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली ये उसी वक्त ही समझ जाना चाहिए था जब वज़ीर आज़म इमरान खान की असम्बली में तकरीर के दौरान अली वज़ीर डेस्क बजा रहे थे। देखिए बहुत से लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको चेंजिंग नजर आएगी। भारत के मंसूबे टूटते हुए नजर आएंगे, NDS के मंसूबे बर्बाद होते नजर आएंगे, CIA मोसाद के मंसूबे बर्बाद होते नजर आएंगे। वज़ीर आज़म ने आज अफगानिस्तान के हवाले से भी बड़ी जामे बात की है। अफगानिस्तान में उनका ये भी कहना है कि तालिबान से भी बातचीत कर रहे हैं, तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं। तो अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर किन किन ममालिक से पाकिस्तान राब्ते करना चाह रहा है ताकि अमन कायम हो सके, और ये अमन कायम करने के लिए कौन से ममालिक ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव रिस्पांस देखने में आया? देखिए पाकिस्तान ने जो बेहतरीन काम शुरू किया, एक ज़हन में रखिएगा, पुरअमन अफगानिस्तान जो है वो पुरअमन पाकिस्तान की ज़मानत है। पुरअमन अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी है वहाँ से राह को निकाला जाए, वहाँ से NDS को राह के चंगल से निकाला जाए। NDS अपने मुल्क के लिए काम करे, राह के लिए न करे। वहाँ से दाइश समेत दीगर जमातें जिन्हें मोसाद, राह, NDS, CIA सपोर्ट करती है, उनका खात्मा हो, तो उसके बाद वहाँ पे अमन बहाल हो सकता है। पाकिस्तान को चाइना ने यकीन दहानी करा दी है, पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात ने यकीन दहानी करा दी है, पाकिस्तान को ईरान की तरफ से यकीन दहानी किसी हद तक हो गई है, मुकम्मल नहीं मैं कह सकता, लेकिन वहाँ पर ख़राबी जो पैदा की जा रही है वो पैदा की जा रही है भारत की तरफ से। भारत की लॉबी किसी सूरत नहीं चाहती कि अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो, क्योंकि वो उन्हें पता है। देखिए ज़हन में रखिएगा, जो खान साहब ने कहा ना कि सबसे बड़ा लूज़र भारत है, बिल्कुल भारत लूज़र है सबसे बड़ा। भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में थी। इन्वेस्टमेंट क्या थी? अफगानिस्तान के लिए नहीं थी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वहाँ से आपको नहीं पता किसका जनाजा कहाँ पर किस तरह ले जाया गया था? क्या आपको नहीं पता वहाँ पे जो पाकिस्तान की फोर्सेस पे हमले होते थे तो उसके पीछे कौन होता था? अफगानिस्तान की सूरत हाल किस हद तक तब्दील हो रही है? जैसा कि खान साहब इशारा कर रहे हैं कि अगर तालिबान का कंट्रोल आ गया तो भारत की सरमायाकारी का क्या बनेगा। आए दिन खबरें ये हैं कि मजीद 3 अजला पे अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। आज फिर ये है कि 3 अजला पे मजीद हो चुका है। अब जो अफगान फोर्सेज हैं वो पनाह लेने के लिए ताजिकिस्तान में घुस गई हैं। अब बनेगा क्या? मैं आपको ये भी दे दूँ, भारतीय फोर्सेस जो हैं, कुछ भारतीय फोर्सेस के लोग अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, बावर्दी, कुछ उनकी एजेंसीज के लोग मौजूद थे। ये एक मीटिंग हो रही होती है जो अफ़गानिस्तान में एक मकाम पे एक मीटिंग होती है जिसमें ये सारे लोग मौजूद होते हैं, और उसमें दाइश के लोग भी मौजूद थे। सर ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, उसमें दाइश के कुछ ज़िम्मेदारान मौजूद थे, और सब जो है वहाँ पे अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक प्लानिंग कर रहे थे, और उस प्लानिंग का हिस्सा कुछ ये था कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी की जाए। वहाँ पर तालिबान ने जाके बहुत से लोगों को पकड़ लिया। सही, ये मैं आपको बिल्कुल, और उस पकड़े जाने वालों में एक भारतीय कौंसलेट का अहम ज़िम्मेदार भी शामिल है। मुझे कहेंगे तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा।
अहम ज़िम्मेदार शामिल है। और जब उन लोगों से पकड़े गए हैं जो लोग, जब उनकी शनाख्त और सारा कुछ सामने आया तो उसमें दाइश का अहम रहनुमा भी शामिल था। अब मुझे बताएं, चले गैर मुल्की जैसी एजेंसियां तो हैं, अब भारतीय एजेंसियों के कौंसलेट के लोग जो हैं वो दाइश के लोगों के साथ बैठे, NDS के लोग उनके साथ बैठे, मुसाद के लोग उनके साथ बैठे, तो फिर तो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए ना अफगानिस्तान के अंदर कौन क्या खेल खेल रहा था, दाइश किसके कहने पे काम कर रही थी, NDS जो है वो किसको सपोर्ट कर रही थी। वहाँ पर जो भारतीय कौंसलेट है उसका जो है एक बड़ा अहम ज़िम्मेदार पकड़ा गया है, जिसको अगले 1 या 2 दिनों में यासर मैं बता दूँ भारतीय मीडिया पर भी आ जाएगा। उससे ये नहीं कहेंगे ये पकड़ा गया है, कहेंगे जनाब कि तालिबान उन्हें अगवा करके ले गए हैं ये कहा जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं, ये खेम खेली जा रही है और हकीकत कुछ और है। और मेरा ये भी ब्रेक कर दूं कि हो सकता है चंद दिनों में एक वीडियो भी सामने आ जाए जिसमें बड़े अहम तरीन इंकशाफात हों और इस वीडियो में इन सब की तस्वीर भी मौजूद।